ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। जगत शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा माता जी। महाराज के बारे में थोड़ी सी। हरे कृष्णा आराध्य प्रभु जी, म्यूट कर लीजिए आप। प्रभु जी म्यूट कर लीजिए आप। अरे प्रभु जी, आवाज तो आ रही है प्रभु जी, पर आप म्यूट कर लीजिए। नहीं वो मैंने कहा एक गोपाल कृष्ण महाराज की भी प्रार्थना करते थोड़ी सी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा ना, कल वो गिर गए थे और हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा अच्छा, ठीक है। नु कह रहा प्रभु जी कि प्रभु जी वो महाराज गोपाल कृष्ण महाराज गिर गए थे, नु कहा वो एडमिट है हॉस्पिटल में, तो उसके लिए प्रार्थना कर दो। करे प्रभु जी प्रार्थना कर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। गोपाल गुरु महाराज की जय। गोपाल कृष्ण हरे कृष्णा शरीर में चला दिखो। हरे कृष्णा माता जी नोट कर लीजिए। हरे कृष्णा। फिर मुझे मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत प्रयास करती हूँ बोलने का, और मेरे को तो कुछ आता नहीं है। मैं तो कति मामू रखता हूँ, और आप थोड़ा सा आप लोगों का सहारा मिलेगा तो मैं कुछ कर पाऊंगी। श्लोक नंबर 55 गीता का सार। श्री भगवान वाच प्रजाते यदा कामना सर्वन् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित परगे तदोच्यते। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, पर जाति त्यागता है यदा जब कामान इंद्र तृप्ति की इच्छाएं सर्वान सभी प्रकार की पार्थ हे तीर्था पुत्र मन गतान मनोर्थ का आत्मनि आत्मा को शुद्धि आत्मा की शुद्धि अवस्था में एवं निश्चय ही आत्मना विशुद्ध मन से तुष्ट संतुष्ट प्रसन्न स्थित प्रज्ञ अध्यतम में स्थित तथा तदा उस समय तब उचित कहा जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन सुनो। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है और जब इस तरह ये विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतुष्ट प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त पर स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो इसमें ये बता रहा है कि जो मनुष्य अपने मनोधर्म से उत्पन्न हुए अपनी इंद्रिय तृप्ति के जो समस्त कामनाएं हैं उनको सभी को त्याग कर देता है, तो वह
विशुद्ध हुआ मन का आत्मा से संतुष्ट प्राप्त करता है। जो भगवान कृष्ण उसमें लग जाता है कृष्ण भावना अमृत में, तो उसकी चेतना जो चेतना है वो शुद्ध होती है और स्थित प्रज्ञा कहा जाता है उस चेतना को। उसकी बुद्धि चेतना शुद्ध होती है। तात्पर्य श्रीमद् भगवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं, अब जो मनुष्य भगवान कृष्ण भावना भावित होता है तो वह जो ऋषि मुनि है, बड़े बड़े महात्मा है और बड़े बड़े गुरुजन है, उनके सद्गुण सब पाए जाते हैं उन व्यक्तियों में भी, उन मनुष्यों में भी, वे भी शुद्ध हो जाते हैं। जो भगवान की भक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है और भगवत भक्ति में लग जाता है तो वह भी शुद्ध हो जाता है, उसकी आत्मा भी शुद्ध हो जाती है और उसमें सारे सद्गुण पाए जाते हैं जो बड़े बड़े इन गुरुजनों में है, वे उनमें भी पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, जो क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। तो बस वो यही है कि वह अपने भौतिक कार्यों में लगा रहता है और अपने मनोधर्म में आश्रित रहता है कि मैं ही करता हूँ, जो कुछ करता हूँ वो मैं ही करता हूँ और मेरी वजह से ही घर चलता है, मेरी वजह से ये होता है। वो अपने भौतिक कार्यों में लगा रहता है कि बस वो मैं ही हूँ, जो कुछ हूँ, अपने ही मनोधर्म में आश्रित रहता है वो और सारे भौतिक कार्यों में लगा रहता। हालांकि यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं है कि जब ये जो इससे जो शब्द दिया है इसमें कि जब ये अपनी सारी वासना को त्यागना होता है, अगर हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो ये जो भौतिक उसमें लगे रहते हैं वह अपने ही कार्यों में करते हैं भौतिक दुनिया में, तो ये कामना कि ये त्यागना है कि त्रिकुटनी को, तो इससे इनको रोक पाना संभव नहीं है। तो ये अपने ऐसे ही लगेंगे, ना ये किसी की माने ना ये किसी की सुने, कि बस हमारे तो ना नियमों का पालन होता है और ना हम जप कर सकते हैं, ना हम इतना भगवान को, ना तो ये भगवान को पर विश्वास करते हैं, ना ये भगवान को मानते हैं, सिर्फ ये बस अपने भौतिक कार्यों में ही लगे रहते हैं। किंतु यदि कोई कृष्ण भावना अमृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। जब भगवान कृष्ण की जो भक्ति में अगर जो लगता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है, उसकी जो अंदर के जो कलमश है, जो भगवान की कथा सुनता है, वैष्णव का संग लेता है और भगवान का गुणगान करता है और जप करता है, कीर्तन करता है, तो ये उसके अंदर से धीरे धीरे उसके कलमश, उसकी जो मनोवासनाएं होती है वह धीरे धीरे कम हो जाती है और वो एक दिन सारी पूरी खत्म हो जाती है। अगर भगवान भक्ति में लगा रहेगा, कृष्ण भावना में लगा रहेगा, तो ये वासना उसकी अपने आप ही खत्म हो जाती है। जबरदस्ती की कोई वो नहीं रहती इसमें करने की, जैसे उसमें भौतिकवादियों से कहा कि इनको रोकना पाना संभव नहीं है। तो इसमें जो भगवान की जो भक्ति लग जाता है, उनको बगैर रोके, बिना कोई दबाव के, वह अपने आप ही उनकी वासनाएं दब जाती है और वह कृष्ण भावना भक्ति में लग जाते हैं। बस वह भगवान का ही गुणगान, भगवान की सेवा, भगवान का ही नाम में
उनका मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और वो उनके अंदर के धीरे धीरे कलमश खत्म हो जाते हैं। और जब वो वैष्णव भक्त होते कथा सुनता है, उनका संग लेता है, शास्त्रों का ध्यान करता है, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ता है, तो वे धीरे धीरे खत्म हो जाती है उनकी वासना। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावना अमृत में लगना होगा, क्योंकि वह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। तो जब मनुष्य अपने इस बिना झिझक, मतलब ना कोई डरा ना कोई झिझक है, मतलब बगैर डर बिना झिझक और भगवान पर भरोसा करके, और जब इस भावना कृष्ण भावना में लग जाएगा कि हम कृष्ण भावना में अमृत में लग जाएगा, तो बिना किसी कृष्ण भावना अमृत में लगना होगा। तो क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना, जो दिव्य चेतना प्रदान करती है, तो हमारी चेतना शुद्ध होती है धीरे धीरे। जो हमारे अंदर कई जन्मों के हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, कई जन्मों से हम आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी कुछ बन रहे हैं कभी कुछ बन रहे हैं, और हमारी चेतना वो इतनी वो होगी, अशुद्ध हो रही है कि वो धीरे धीरे जब कृष्ण भावना भावित होंगे तो वो धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। अत्यधिक उन्नत जीव आत्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मा तुष्टि रहता है। तो ये जो अत्यधिक उन्नत, जो जैसे कि जो बड़े बड़े गुरु हैं और ये बड़े बड़े वैष्णव भगत हैं, जो उन्नत जीवात्मा है, वे महात्मा अपने महात्मा के हिसाब में आ जाते हैं। जैसे कि एक महात्मा होता है, इसी हिसाब में आ जाते हैं वे, और अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानते हैं कि भगवान का ही सेवक है, भगवान का ही गुणगान करने में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, और दासों का दास मानकर वो अपने आप को भगवान की उसके दास मानकर आत्मा तुष्ट रहता है। वो मतलब उसकी आत्मा संतुष्ट रहती है, वो भगवान के गुणगान में ही वो रहता है। जैसे कि ये अमरीश महाराज थे, तो वो कौन थे? अमरीश महाराज का पिता का नाम नाभास था, और अमरीश महाराज पूरी पृथ्वी के सम्राट थे। जो पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, उनके पास राज्य था, धन की कोई कमी नहीं थी, और न उनके बच्चे भी थे, पत्नी भी थी, लेकिन वो किसी में भी आसक्त नहीं हुए। वो किसी में भी आसक्त, वो सबको नाश तो मानते थे, किसी में आसक्त हुए नहीं। प्रतीत कि नहीं होते, यहाँ तक कि वह अपने राज्य पर भी ये आसक्त ना हुए, और ना वो अपने धन पर आसक्त हुए, और वह बस सिर्फ कृष्ण भावना भावित ही रहे, कृष्ण भगवान का ही गुणगान करते रहे। और उनका जो धन था, उनके वह मंत्री और उनके जो निमित्त थे, वही उस राज्य पाठ को संभालते रहते थे। वो तो उस पर भी ध्यान नहीं देता था। उसने राज्य से, उनसे धन से, बच्चों से, पत्नी से, मतलब उनसे मोह ग्रस्त नहीं था, वो ना आसक्त नहीं था वो। और 24 घंटे अपने मन को कृष्ण भावना के चरणों में, भगवान के चरणों में ही लगाए रखते थे, भगवान के भक्ति में ही रखते थे, कि उनकी इंद्रियां जो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगी रहती थी। चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में बताया गया है कि उनका मन कैसा था, कि अमरीश महाराज का मन कैसा था। उनका मन पूरी तरह कृष्ण के चरणों में, कमलों में धारणासक्त था, अपने पूरे तरह से भगवान की सेवा में लगा रहता था। शब्दों को भगवान का, वो सिर्फ अपने शब्दों को भगवान के गुणगान में लगाए रखते थे, कि
भगवान का गुणगान करने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर की सफाई करने में लगाते थे तथा अपने कानों को कृष्ण कथा सुनने में लगाते थे और वे अपनी आंखों को कृष्ण के मंदिर, कृष्ण के आचार्य विग्रह, कृष्ण के स्थानों को इनको देखने में, देखने में, भगवान के आचार्य विग्रह को देखने में, भगवान के मंदिर को देखने में ऐसे लगाते थे। वृंदावन और मथुरा में देखने में लगाते थे। और वे अपनी यानी कि त्वचा को भक्तों का शरीर स्पष्ट करने में, और वो अपनी नाक से भगवान पर चढ़ाई हुई तुलसी की सुगंधने में, और अपनी जीभ को मतलब तुलसी की सुगंध सूंघते थे, मतलब नाक से अपने भगवान के चढ़ाए हुए चरणों को, और जीव को भगवान के प्रसाद को, जो भगवान का जो भोग लगाते हैं तो उनमें खाने में लगाते थे। और उन्होंने अपने पैरों को पवित्र स्थानों तथा मंदिरों को जाने में अपने सिर को भगवान के चरणों में झुकाने के लिए लगाते थे, अपने सिर को। तो वो इसी तरह मतलब अपनी सारी इंद्रियों को और अपने भगवान के चरणों में ही लगाए रखते थे। 24 घंटे भगवान की सेवा करने में लगाए रहते थे। और अमरीश महाराज अमरीश ने अपनी इंद्रिया तृप्ति के लिए कुछ चाहा नहीं, मतलब कि अपने लिए कुछ नहीं चाहा उसने कि मैं ये कर लूं, ये वो कर लूं, या भौतिक उसने कुछ नहीं चाहा उसने अपने लिए। बस इंद्रिया भक्ति के कार्य में ही लगाते रहे और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने की और समस्त भौतिक इच्छाओं को मुक्त करने की विधि को उन्होंने अपनाई, और इसी को हमने भी अपनाना है। तो जैसे भगवान अमरीश ने महाराज की जो ये बताई है उदाहरण देकर विपाद ने, तो हमने भी यही करना है कि अपने सारी इंद्रियों को भगवान के गुणगान में लगाना है, भगवान की भक्ति में लगानी है। तो यही हमने करना है जो भगवान अमरीश ने किया है। उसने अपना कोई किसी चीज पे भी आसक्त नहीं रहे हुए। तो हमने भी अगर भगवान की भक्ति करेंगे, धीरे धीरे लगे रहेंगे, तो हमारे अंदर भी यही वासना आ जाएगी, हम भी अब भगवान के गुणगान में ही व्यस्त रहेंगे। और कृष्ण भावना व्यक्ति की इंद्रिया भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है। तो भगवान की जो विशिष्ट सेवाओं के लिए भगवान की व्यक्तियों की इंद्रिया जो भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, जो हमारी जो इंद्रिया है, जैसे ही अमरीश महाराज ने किया ऐसे ही हमने भी करना है। हमने भी अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगाना है। भगवान का गुणगान, भगवान का कीर्तन, भगवान का जप, 4 नियमों का पालन, भगवान की सेवा, मंदिर सजाना, ये सब भगवान के गुणगान में लगाना है। अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। और अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्ट में न करके भगवान की सेवा में लगाए। तो ये अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि जो इंद्रिय तृप्त जो मोहग्रस्त हो रहा है अर्जुन अपने परिवार के प्रति, तो भगवान उसे यही बता रहे हैं कि ये मोहग्रस्त को त्याग दो, ये तो शरीर नहीं आत्मा है, और इन सब को त्याग दो और तुम सिर्फ भगवान की सेवा में अपना ध्यान लगाओ और भगवान की आत्मा तुष्टि में करके भगवान की सेवा करो। तो बस तो जो मैं बोल रहा हूँ वो ही करो, और जो मैं बता रहा हूँ तो तुम उठो और युद्ध करो। तो ये भगवान यही अर्जुन को उपदेश देकर यही समझा रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे माथे इतना ही दिमाग था जो मैंने बता दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत अच्छा उदाहरण देके समझाया। यहाँ यही बताया गया है कि जो
भगवत भक्त होता है यानी कृष्ण भावनामृत में स्थिर होता है व्यक्ति, वो महर्षि के गुण विकसित कर लेता है। यानी महर्षि मतलब महान ऋषि। एक महान ऋषि के अंदर क्या गुण होते हैं? विनम्रता, दृढ़ता, सहनशीलता, शालीनता, ये सब उसके अलंकार होते हैं एक महर्षि के। और जब कोई भक्त बन जाता है या भगवान की सेवा में या भक्ति में लग जाता है तो वो व्यक्ति भगवान यही सब गुण विकसित कर लेता है। ये इसी तरह से होता है जैसे कि कीचड़ में कमल का फूल होता है, उसे वो कीचड़ या जल जो है स्पर्श भी नहीं कर पाता। इसी तरह जो बहुविलासितापूर्ण जीवन में भी यदि कोई जीवन व्यतीत करता है, जैसे कि आपने उदाहरण देके बताया माता जी, महाराज अम्बरीश, वो कितना वैभवशाली व्यक्ति थे, पूरा एक छत्र राज था उनके पास, लेकिन उनको कभी भी ये बहुविलासितापूर्ण जीवन स्पर्श भी नहीं कर पाया। उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान की भक्ति में लगाया, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखा और सारी इंद्रियों को अपने भगवान की सेवा में लगाया। परसों हिज ग्रेस रामनारायण प्रभु जी ने लेक्चर में एक उदाहरण देके बताया था। एक जो गांव का व्यक्ति था, वो शहर में जाकर के थोड़ा सा रुपए कमा करके अपने गांव में आता है, तो वो नाव में बैठता है। वो कहता है वो अपने आप को थोड़ा सूटेड बूटेड होकर के और थोड़ा सा उस पे वो झाड़ता है अपना रोब नाव पे, क्योंकि उसको एक नदी पार करनी थी उसको। तो वो नाविक से कहता है कि तुम कभी सिनेमा हॉल गए हो? बोला नहीं। बोला तुम्हारी 25% जो है जीवन व्यर्थ गया। तुमने कभी भी अच्छा सूट पहना है, अच्छे कपड़े पहने हैं? बोले तुम्हारी 50% जिंदगी व्यर्थ गई। तो उसी समय थोड़ा सा उसमें एक आ जाता है नदी में। अरे कृष्णा प्रभु जी, अरे तुम्हें राजनीति के बारे में कुछ पता है? जो राजनीति में क्या चल रहा है? नहीं, ये मेरे को नहीं पता। मुझे तो अपना पेट पालना है, बस मैं अपने नाव से ही गुजारा कर रहा हूँ। और तो बोला कि तुम्हारे 75% गए। अब जब वो फिर जो है वो उसकी नाव जो है डोल-मोल होने लगती है, कुछ तूफान सा आ जाता है या कुछ दिक्कत आ जाता है। हाँ। तो वो नाविक पूछता है उससे, जो सारे प्रश्न कर रहा था, कि तुम्हें तैरना आता है? बोला नहीं। बोला तुम्हारी 100% गए, 100% गए तुम्हारे। मेरे तो 75 ही गए, तुम्हारे तो 100 गए पूरे। तो ये इसी तरह से है कि सारा धन कमा लो, कितना ही वैभवशाली बन जाओ, कितना ही तुम यश अर्जित कर लो, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है यदि तुम कृष्ण भावनामृत यदि तुमने ग्रहण नहीं किया या कृष्ण भावना भावित नहीं हुए या भक्ति में नहीं लगे। तो यदि तुमने तत्व से भगवान को नहीं जाना, आत्म साक्षात्कार नहीं किया, यदि इस मनुष्य योनि में आ गए, तो ये मनुष्य योनि उसी तरह व्यर्थ जाएगी जैसे कि वो 100% उसकी जिंदगी बिना तैरने के में उसकी जिंदगी व्यर्थ गई। तो यहाँ पे यही बताया है कि कृष्ण भावनामृत में लगा व्यक्ति ही जो है स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। उसके अंदर वो सारे गुण विकसित हो जाते हैं जो एक महर्षि के अंदर होते हैं, यानी दृढ़ता, हर परिस्थिति को सहन करने की क्षमता। अब हम जैसे कि नियमों का पालन करते हैं, चाय नहीं पीना, कॉफी नहीं पीना और प्याज लहसुन नहीं खाना, एकादशी का व्रत आता है हर 15 दिन में। तो इस तरह से कुछ ना कहीं हम एक तरह से तपस्या कर रहे हैं और ये जो आदतें हैं ये धीरे धीरे हमको वैराग्य की ओर ले जाती हैं। यदि धीरे धीरे हमें अनमनस्क हो जाते हैं और चीजों से, जो है वो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती जो बहुविलासितापूर्ण जीवन है, और इस तरह से धीरे धीरे विकसित होता है व्यक्ति और वो महर्षि के गुण विकसित कर लेता है। हरे कृष्णा। सीमा माता जी आप ऐड कीजिए कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। माता जी ने और आपने इतने अच्छे से समझा दिया प्रभु जी। तो इसमें जो है पहले वाले श्लोक में जो है अर्जुन ने पूछा था कि जो है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है वो कैसा होता है, कैसे बोलता है और उसके लक्षण क्या होते हैं। तो अब भगवान जो है इसमें उसका अर्जुन को बता रहे हैं कि जो है कि श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उन्नत होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर, कि जो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जैसे हमारा मन है कभी बोलता है कि ये खाओ, कभी किसी चीज को देखता है कि ये है तो इसको
घर, जैसे हम किसी की अच्छा मकान देखते हैं तो सोचते हैं कि भाई मेरा भी ऐसा हो, तो उसके लिए अधिक मेहनत करता है कि मैं और अधिक परिश्रम करूं और अधिक परिश्रम करूं। तो जो हमारी कामना, हम किसी का भी कुछ भी अच्छा देखते हैं तो सोचते हैं कि बस ये तो मुझे चाहिए, कैसे भी करके ये तो मुझे चाहिए। तो जब हमारी ये इच्छाएं हैं, ये हमारी खुद की अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है, और जब ये है इनका हम परित्याग कर देते हैं कि जो है हम अपने लिए, अपनी इच्छाओं के लिए कुछ भी नहीं सोचेंगे। जैसे हम जब भी हम जैसे बाजार जाते हैं तो हम देखें कि भाई जैसे भगवान के कपड़े की दुकान है कि भगवान के लिए मैं बाजार में जाऊंगी, भगवान के लिए ये कपड़े खरीदूंगी, ये खरीदूंगी, या जैसे कोई सी फल की दुकान पे जाते हैं, सब्जी की दुकान पे जाते हैं कि आज मैं भगवान के लिए ये फल लूंगी, उनको इसका भोग लगाऊंगी, या सब्जी खरीदते हैं तो सोचे कि आज भगवान के लिए मैं अच्छे से ये सब्जी बनाऊंगी। तो सिर्फ हमें काम तो वही करने, लेकिन उसमें जो है हमने सिर्फ जो उनका अपनी जो है इंद्रिय तृप्ति, उसको हमने भगवान की सेवा में लगा दिया। और अगर उनको अपनी इंद्रिय तृप्ति को हम दबा नहीं सकते, उनको भी जब तक हम सिर्फ बदल सकते हैं कि जैसे अपनी इच्छा की तुष्टि न करके हमें उसने भगवान की सेवा में लगा दिया, तो उससे जो है फिर दोबारा से जो है हमारी जो इच्छाएं हैं वो जागृत नहीं होंगी, क्योंकि हमने उन्हें सिर्फ उनकी दिशा बदली है। तो जो है ऐसा व्यक्ति होता है जो इन सब भी अपनी इच्छा की पूर्ति न करके, इंद्रिय तृप्ति की कुछ इच्छा की तृप्ति न करके वो उसको जो है भगवान की सेवा में लगा देता है। तो इससे जो है इंसान को जो एकदम से जो मन में संतोष प्राप्त होता है, और इसका अनुभव हम अपने जीवन में भी कर सकते हैं। जब हम भक्ति में नहीं थे तो हम कितनी थोड़ी थोड़ी बात पे इतनी टेंशन और इतना कुछ लेते, लेकिन अब जो है चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे एक भक्त होता है उसमें सुख दुख का उसमें संभाव रहता है, या भाई थोड़ी बहुत जैसे बहुत ज्यादा परेशानी तो थोड़ा बहुत उसमें परेशान होता है, वो इतना ज्यादा नहीं होता। वो भी जैसे हम जैसों के लिए अभी जो नए हैं, लेकिन जो भक्ति में बिल्कुल स्थिर प्रग है, इसमें बताया गया, तो उसको जो है वो हमेशा संभाव रहता है, उसको सुख दुख में कोई उसमें संतोष प्राप्त रहता है। मतलब उसको अगर दुख आता है तो भी उसमें भगवान का है कि भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, और विशुद्ध चेतना को स्थिर। और जो ऐसा होता है व्यक्ति कि जो सिर्फ भगवान की जो इच्छा है उसको मानकर स्थिर रहता है कि उसमें सुख दुख का उसे कोई अनुभव नहीं था, तो उसका जो है मन हमेशा, उसकी आत्मा उसको संतोष प्राप्त करता है कि उसे जो है वह संभाव रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है स्थिर प्रग कहलाता है। तो इसमें जो इसकी पुष्टि जो भगवत गीता में हुई कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त परमेश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं, तो वो एक श्लोक है, वो मेरे को याद तो नहीं आ रहा कि ऐसा सहमात्मा सुदुर्लभ है ना केस माता जी, कौन सा है वो, कि मैंने देखा भी था, मिला नहीं, कि जो होता है कि उसको जो है महात्मा के गुण पाए जाते हैं। अब वो श्लोक तो मेरे को नहीं मिला कौन सा था। तो किंतु जो व्यक्ति आत्मा में स्थित नहीं होता, वो एक योग्य नहीं होता, और वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है, कि जिसमें जो भगवान श्री कृष्ण की, यानी हम जो कृष्ण भावना प्रभुपाद का जो ये मिशन है कृष्ण भावना भाव, इसका जो है लक्ष्य यही है कि जो हम सब जो है हम भी है जो है अच्छे गुण विकसित हो। जैसे ब्राह्मण से भी उन्नत वैष्णव को बताया गया, तो हम जो है पहले हम मनुष्य भी नहीं थे, जो हम 4 नियमों का पालन नहीं करते थे, तो हम मनुष्य भी नहीं थे, हम जो है 2 पैरों वाले पशु थे। लेकिन अब जो है जैसे प्रभुपाद ने हमें 4 नियम दिए हैं, तो हम जो बोल रहे हैं कि अब जो है मनुष्य की कैटेगरी में आए हैं, तो अब हमें उससे ऊपर जैसे ब्राह्मण, और फिर ब्राह्मण से ऊपर हमें जो वैष्णव है, हमें वैष्णव बनना है। तो उसमें वे सारे गुण जो है पाए जाते जो उसमें एक महात्मा में होते हैं। तो एक जो वैष्णव होता है, जैसे हमारे सचिपति प्रभु जी में है और वरिष्ठ जो है, तो उनमें वो सब गुण पाए जाते हैं। और जो व्यक्ति मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासना को त्यागना होता है, और जब हम अपनी जो है ये विषय वासना या जो इच्छाएं है या भोग वासना है, तो इनको जब हम त्याग देते हैं तो हम जो कृष्ण भावना में लग जाते हैं, तो इनको हम अपने आप से ही, जैसे 4 नियम दिए गए, तो उनको हम अपने आप से ही त्याग देते हैं। और इन्हें जैसे इसमें ही बताया गया कि कृत्रिम साधन से जो हम ये जैसे हम सोचे कि भाई ऐसा कुछ हो कि जिससे हम जो अपनी इंद्रिय तृप्ति को या इच्छाओं को हम दबा सके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस भौतिक इस संसार में कि कोई चीज जैसे कुछ भी हो कि भाई जैसे हम इसको रोक पाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किंतु कृष्ण भावना में अगर हम जैसे ही हम कृष्ण भावना व्रत में लग जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की और गुरु की शरण ग्रहण कर लेते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारी वासनाएं हैं वो अपने आप ही जो है दब जाती है। तो अतः मनुष्य को, क्योंकि हम जब भी कुछ भी अगर हम मन में भी जैसे कुछ आता है, तो फिर बाद में एकदम सोचे हाँ ये तो गलत हो गया, एकदम से मन में कैसे हमने सोच लिया, तो इसलिए जब सोचते हैं तो भी हम एकदम से हमें ध्यान रखते कि नहीं ये तो गलत हो गया। मनुष्य को बिना किसी झिझक में कि कृष्ण भावना में लगना, क्योंकि दिव्य चेतना
प्राप्त करने में सहायता होगी। तो जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण, गुरु की शरण ग्रहण करते हैं, तो जो है हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और जो है उनके करने लग जाते हैं। और जैसे ही हम जैसे वैष्णव का संग करते हैं, तो जो कल एक लेक्चर सुना था मैंने, प्रभु जी का ही था, सचिपति प्रभु जी, तो उसमें बता रहे थे कि जो है किसी माता जी ने प्रश्न पूछा था कि जो है हम जो है अब अपनी जो है जो ये इच्छाएं हैं या वासनाएं हैं, इनको हम कैसे दबा सकते हैं। तो उसमें जो है प्रभु जी ने बताया था कि हम जो है जैसे हम जो जपा करते हैं, तो जपा से जो है हमारे पाप है वो नष्ट होते हैं, और जो हमारी इच्छाएं हैं तो उनवे और जो ये है काम वासना, इनको हम नहीं दबा सकते। जैसे मन में जो उत्पन्न होती, इनको जो है हम जितना अधिक वैष्णव की सेवा करेंगे, वैष्णव का संग करेंगे, जो जितना अधिक हम वैष्णव की सेवा करेंगे, उससे जो है ये हमारी जो वासना इच्छाएं हैं, ये फिर जो है ये उससे जो है हम नहीं दोबारा से ये उत्पन्न नहीं होती। तो इसलिए हमें वैष्णव की सेवा करना अधिक चाहिए, और जब तक हम वैष्णव की सेवा करेंगे तभी जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वैष्णव में वो शक्ति है, भगवान जो है इसके जो एक बार वैष्णव जो कह देते हैं तो वो पूरा हो जाता है, क्योंकि भगवान भी अपने भक्तों की बात को ही मानते। इसमें भगवत गीता में भी भगवान जो अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता, क्योंकि बोल रहे कि अगर मैं कहूंगा तो मैं अपनी बात से मुकर जाता हूँ, लेकिन मेरा भक्त कहता तो अपने भक्त की बात को मैं हमेशा सर्वोपरि रखता हूँ, वो मैं पूरी करता हूँ। और जो महात्मा होता है कि तो वह अपने जो है परमेश्वर का, तो जो कृष्ण भक्ति में लग जाता है, तो जो है पर भगवान को ये अपना जो है वो भगवान का शाश्वत दास मानकर, कि वो जो है भगवान का दास मानकर, और जो है वो है आत्मतुष्ट रहता है कि मैं तो जो है भगवान की सेवा करने के लिए ही जो है मेरा वही कर्तव्य है। और हमारा जो है कर्तव्य भी यही है कि जो है मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य भी है कि हम ऊपर जाकर भी हमें जो है भगवान की सेवा ही करनी है, तो उनका दास ही बन के रहना है। तो हमें यहाँ पर भी जो है कृष्ण भावना वर्ग में हमें वही सब सिखाया जाता है कि हम भगवान के जो दास कैसे बने। वो जो हम वैष्णव के भी हमें जो है वैष्णव के जो ज्यादा उन्नत भक्त है वो वैष्णव के दास बनते, क्योंकि वैष्णव के पास वो शक्ति है कि जिससे हम भगवान को क्या हमारी कोई भी इच्छा, इंद्र तृप्ति कुछ भी है तो वो जो है समाप्त हो जाती है, वो दोबारा से हमें परेशान नहीं करती। तो इसके लिए हमें वैष्णवों की जो है सेवा करनी चाहिए जितनी अधिक हम कर सके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा माता जी। कुछ गलत बोलो तो क्षमा कर देना, मुझे कुछ ज्ञान। इसमें ये बता रहे हैं, तो भगवान ने कहा कि हे पार्थ, अब जब मनुष्य मनोधर्म से ही उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की सब कामना का परित्याग कर देता है। तो इसमें भगवान अर्जुन को किस नाम से पुकार रहे हैं? हे पार्थ, कुंती महारानी के नाम से पुकार रहे हैं कि हे पार्थ, हे पार्थ, हे पार्थ अर्जुन, मतलब शोभित कर रहे हैं, जो के नाम से पुकार रहे हैं। तो कोई भी कितने भी हजार व्यक्तियों में वो आदमी खड़ा होगा, और जब उसकी माँ के नाम से या उसके पिता के नाम से उसको बुलाते हैं तो वो सुनता है ना। तो ऐसे भगवान उसको शोभित कर रहे हैं, हे पार्थपुत्र, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की सब कामनाओं का परित्याग कर देता है। तो ये मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्र तृप्ति कौन सी है? जो मन से, अब जो हम मन से जो सोचते हैं किसी के बारे में गलत, अब जो हम बोलते नहीं है किसी के बारे में गलत नहीं बोलते, पर हम मन से भी जो सोचते हैं तो वो भी हमारा इंद्र तृप्ति या अपराध ही लगता है। क्योंकि जो कोई भी है दुश्मन खड़ा है, कोई भी हमारा दुश्मन है, वो हमारे पास से जा रहा है, हम अपने मन में उसके बुरे ख्याल करते हैं कि इसका एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए या वो हो जाए। तो मतलब ये हमने किया ना अपने मन में उसका गलत भाव, हम बोले नहीं, हमने मन से तो बोले, तो ये भी हमारा अपराध अकाउंट होते हैं। तो ये मन से भी हमें कोई अपराध नहीं करना है, मन से भी ये इंद्र तृप्ति का परित्याग करना है। और जो कि विशुद्ध हुआ ही उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त होता है। और जब यो ऐसी इंद्र तृप्ति का ही जो कामना का परित्याग करता है, ऐसी इंद्र तृप्ति का भी जो त्याग कर देता है, वो ही मतलब ही विशुद्ध हुआ ही मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। ऐसा ही मनुष्य ही जो अपने मन और आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, जो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करने वाला प्रत्येक के शिष्ट
चित्त प्रज्ञ कहलाता है। तो ये क्या है? अब जैसे कि फिर वो बात ना सच्चे पते फिर बुझी भी बताते हैं ना। अब जैसे कि आगे एक जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, अब जो एक शुगर का व्यक्ति है और उसको डॉक्टर के पास वो गया और उसको मीठा खाने से मना कर दिया, आके आपको मीठा कम करना है। तो वो बोला कि आप कितने लड्डू खाते हैं? सच्चे पते फिर मुझे बताते हैं। अब आप कितने लड्डू खाते हैं? तो वो बोला मैं 2 लड्डू खाता हूँ। तो बोले चला आप 1 खाना, ठीक है, कम कर देना, मीठा कम करना आपको। फिर वो गया, फिर 1 हफ्ते के बाद फिर वो गया डॉक्टर के पास, तो उसने फिर चेक किया था उसका शुगर उससे उतना ही मिला, ना घटा ना बढ़ा। तो बोले आपने मीठा कम नहीं किया? अब किया ना, मतलब अब 1 ही लड्डू खाता हूँ। अब कितना मोटा, एक लड्डू खाता हूँ, अब तो मैं 2 नहीं खाता, 1 खाता हूँ। तो उसने क्या किया, 2 लड्डुओं का 1 ही लड्डू बना लिया। और वो वैसे ही वो खाता रहा। तो बोला कि तो ऐसे ही हमारी मन की स्थिति होती है। हम इसको हम अपनी भावना को मतलब कम नहीं कर सकते। तो ये ऐसे ही बताते हैं इसमें, जो कोई भी मतलब शुगर का व्यक्ति है, वो कितने ही मतलब उसके पास या कहीं भी वो रसगुल्ला देख लेगा तो उसको मन से करेगा ना मैं इसको खाऊं, उसका मन तो करेगा ना। वो बेशक उसका परहेज है, पर उसका मन तो फिर भी ललचाएगा कि मैं खा लूं इसको, मैं भी खा लूं ले। पर वो कितना ही रोगी है वो, पर फिर भी वो उसका मन है। ये मन की जो हमारी जो मन की वासना है ना, इस मन की अंदर तृप्ति को ही हमने कम करना है। कम करना है। इसमें एक और भी मतलब उदाहरण है जो कि हमारी आली लीला माता जी बताती है। अब जो कि एक ब्राह्मण है और एक वेश्या है, और तो ब्राह्मण क्या करता है, अपना पूजा पाठ करता है वो, और तो वो वेश्या है उसका कार्य वही है अपना भाई। उसके पास जो ब्राह्मण है जो भक्ति करते हुए भी मतलब उस वेश्या का चिंतन करता है मन से। अब ये देखो इसके पास कितने लोग आए, कितने गए, कितने निकले, कितने, वो मतलब उस पर ही निगाह रखता है। ऐसे उसका मन है, पूजा पाठ कर रहा है पर उसका मन वहां वेश्या में है। तो वो वेश्या उस ब्राह्मण को देखती है तो वो उसके बारे में सोचती है कि मेरी जिंदगी देखो, मेरा कार्य कितना गंदा है, और ये ब्राह्मण देखो कैसे भगवान की भक्ति कर रहा है, कैसे भगवान का नाम ले रहा है, इसका जीवन कितना अच्छा है, मेरा जीवन कितना खराब है। वो मतलब ऐसे अपने मन से सोचता है। तो तो वो ऐसा गलत काम करते हुए भी उसका मन कहाँ है, भगवान में है। तो इससे ही पता चलता है कि हम जो कोई भी कार्य करते हैं उसमें अपने मन को ही एक स्थिर रखना, एक जगह ही मन जिस विधि में हम लगे हुए हैं उसमें ही फोकस रखना। ये नहीं है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ और मेरा मन कहीं और जा रहा है। तो उससे भी यही बताया है। तो उस ब्राह्मण को तो जब ये दोनों भगवान के धाम गए तब भगवान ने कहा कि इस ब्राह्मण को तो नरक में डाल दीजिए और इस वेश्या को स्वर्ग में। तो उसने बताया कि ऐसा क्यों? तो भगवान ने फिर बताया उसका कि इसने ये पूजा पाठ करते भी हुए भी इसका मन उस वेश्या में था, अभी उसके चिंतन में था, इसका मन भक्ति में नहीं था इसका मन। और ये वेश्या जो ऐसे गलत कार्य करते हुए भी उसका मन इस ब्राह्मण पर था कि कितनी अच्छी भक्ति करता है वो, फिर भी वह भगवान के ऊपर ही था उसका मन। वो ऐसा गलत कार्य करते हुए भी तो उसकी चेतना कहाँ थी, भगवान में थी। तो जैसे कल सीमा माता जी ने बताया था ना कि गुरु महाराज भी बताते हैं ना, ऐसा ही एक मन का ही। अब जो कि एक स्त्री है वो पूछती है कि क्या करूं गुरु महाराज, मैं जब वृंदावन जाती हूँ तो मुझे घर की चिंता सताती है, और जब मैं घर में रहती हूँ तो मैं वृंदावन में। तो भगवान ने उससे कहा, जो गुरु महाराज ने उससे कहा, तो आप ऐसा एक काम करो, आप ना घर पे ही रहकर वृंदावन की चिंता करो, मंदिर का ध्यान करो या वृंदावन का ध्यान करो। तो ऐसा ही है इसमें, जो कोई भी मतलब कृष्ण भावना, जब जैसे कि हम कृष्ण भावना में हम लग जाते हैं तो हमें कोई मतलब प्रयास नहीं करना पड़ता कि हमें ये चीज छोड़नी है, ये चीज नहीं करनी है, हमें ये नियम पालन करने हैं। नहीं, हम भक्ति में लग जाते हैं। जैसे थोड़ी थोड़ी भक्ति में हम करते करते ऊपर चढ़ते हैं, वैसे ही हमारी सब चीजों से मन अपना आप ही हट जाता है कि मुझे अंदर से अपना आप आवाज आती है कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना। जो नियम है वो अपना आप ही मतलब सब दब जाता है, हमारी सारी इच्छाएं
जो इंद्र तृप्ति की है वो अपना आप ही दब जाती है, खत्म हो जाती है। तो इससे ही मतलब कृष्ण भावना में लगना होगा, क्योंकि वह भक्ति से दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। तो यही है जो महात्मा है, जो बताते हैं ना कि महात्मा क्या, जैसे नारद मुनि, देखो नारद मुनि क्या था, एक नारद मुनि एक उसका दासी का लड़का था। तो उसे क्या था, बहुत गरीब थे वे, उसकी माँ किसी के घर में झाड़ू पोछा करती थी, वो अपने साथ ही रखती थी, कि उसका अपने बेटे से बहुत ही ममता थी, बहुत लगाव था, तो उसको अपने साथ ही रखती थी। उसका पिता तो था ना, वो उस पर ही मतलब उसका ध्यान टिका था, तो उसका लालन पोषण करने में वो अपना किसी के घर झाड़ू पोछा करती थी। तो ये जब क्या बोलते हैं, ये चतुर्मास के दिन चल रहे थे, जो 4 महीने आते हैं ये जो हम पालन करते हैं, तो इसमें जो साधु संत उन ऋषियों के घर पर आते थे, वह विश्राम करते थे, वहां रुकते थे। तो मतलब उसकी माँ उनका ही मतलब प्रसाद बनाती थी और उनके सेवा कार्य में लगी रहती थी। तो ऐसे धीरे 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 मतलब वो नारद मुनि भी ऐसा ही मतलब छोटा मोटा, बच्चे को चाव रहता है ना काम करने का, के माँ के गलगली वो भी करता है, तो वो भी मतलब ऐसा कार्य में लग जाता है। तो धीरे धीरे न स्कूल में गया, ना कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं थी, न उसके पास इतना पैसा था कहीं पढ़ा लिखा सके उसको, तो वो अपने साथ ही रखती थी। तो ऐसे ही देखो उसका जो भक्तों का संग उसने किया, तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे उसने भक्तों का प्रसाद भी ग्रहण किया, उनकी अनुमति लेके, और तो धीरे धीरे उनका संग किया, जैसे ही उनकी सेवा की, तो वो भी देख ले उस सेवा से और उस प्रसाद, उस विशिष्ट प्रसाद से भी मतलब वो भगत बन गया। देखो कितना बड़ा ऋषि नारद मुनि जो सबसे बड़ा है वो बना, जो भक्तों का संग करके। तो इससे क्या नहीं होता, जो कि कुछ भी नहीं जानता, वो पढ़ा ना लिखा ना कुछ भी नहीं, भक्तों का संग करके ही इतना दिव्य हो गया, उसको सारा ज्ञान हो गया भक्ति का, क्या करना है क्या नहीं करना। फिर भी उसकी एक आसक्ति थी, जो अब उसकी माँ थी, भक्ति अपनी माँ के साथ ही रहता था, तो भगवान ने उसकी वह भी खत्म कर दी उसकी जो कि उसकी माँ एक बार गई थी, अपने घेर में गई थी, तो उसमें मतलब बताते हैं कि उसको सांप ने डस लिया था। तो उसकी जो नारद मुनि की आसक्ति भी भगवान ने उसकी खत्म कर दी थी, और तो वो फिर एक उसको कोई चिंता नहीं थी, वो ऐसे फिर निकल गया था। फिर उसने भगवान की भक्ति करी, और फिर भगवान भी उसके हृदय में आए, और उसने भगवान का भी दर्शन किया। अब फिर भगवान एकदम निकल गए, तो उसने आँख खोली तब एकदम निकल गए, तब भी भगवान ने उसने खूब प्रयास किया दोबारा भगवान को पाने का, पर भगवान फिर नहीं आए कभी उसके पास। तो ऐसे ही है जो महात्मा है, वो तो बहुत ही मतलब ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास ही भौतिकता का उत्पन्न ही एक भी विषय वासना भटक नहीं पाती। एक ऐसे व्यक्ति के पास ही अब जो ऐसी इंद्र तृप्ति की जो कामना वासना है वो भटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर ही भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव ही प्रसन्न रहता है। अब वो मतलब एक नए संसार में लिखता है कि परिवार में वो भगवान में मतलब अपने मन में मतलब हमेशा अपने मन में ही प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसके अंदर भगवान का ही दिव्य स्वरूप जो है, जो भगवान उसको सदैव प्रसन्न रहता है, वो अपने स्वरूप में ही प्रसन्न रहता है सहज में, कि वो बस अपने आप में ही प्रसन्न रहता है कि बस मुझे और कुछ चाहिए, भगवान का ही 24 घंटे जो भगवान का नाम ही लेता है। ऐसे ही आध्यात्मिक पुरुष है जो 10 बजे साड़ी कर ली। हरे कृष्णा। फिर बुझिए और कोई बता देगा मेरे को। हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। 10 बजे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। हरि बोल। कृष्णा पे हरे माता जी लाइव हो गई हैं अभी। हरे कृष्णा माता जी, आपके चरण। माता जी वो आप म्यूट करना भूल गई शायद। फिर मुझे मैं कुछ बताने के लिए करा थी, मुझको वो ऋषि ने उसको भी नारद मुनि को भी आशीर्वाद दिया था, जैसे वो सेवा कर रहा था अपनी माँ के साथ साथ, तो मैं यही बता रही थी, फिर मैं ध्यान। अच्छा चलिए माता जी कोई नहीं। हरे कृष्णा तारकेश्वर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अभी सिर्फ 3 मिनट बचे हुए हैं,
और यहाँ पर जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि फलतः यहाँ यह ठीक कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है और इसको कृत्रिम साधन इसे रोक नहीं पाना संभव नहीं है। तो जैसे हिप्पी जो अमेरिकन थे, वो सभी के सभी अपने इन्जॉयमेंट में, यानी कि इन्जॉय करने के लिए वो ड्रग्स का यूज़ करते थे कि जो उनकी वासनाएं थी वो भटक जा रही थी तो वो उससे विरक्त होकर के ड्रग्स लेते थे। तो प्रभुपाद जी ने यहीं पर बोला है कि आर्टिफिशियली अगर आप कुछ चीज़ लोगे इस चीज़ से हटने के लिए तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि हो सकता है कि कोई नशा अगर करता है तो कुछ समय तक जो उसकी परेशानियां हैं वो हट जाए। क्यों? क्योंकि उसका माइंड बिल्कुल ही सुन्न हो जाता है, उस तरफ देख जाता ही नहीं। लेकिन अगर वो कृष्णा भावना भावित होता है तो ना तो उसे ड्रग्स लेने की ज़रूरत है, ना ही कुछ और ऐसा लेने की ज़रूरत है, और वो फिर भी पूर्ण रूप से खुश रहता है। और यहाँ पर जो स्थिर प्रज्ञ कहा गया है तो मेरे को बार बार एक ही नाम याद आता है इसमें लेकर ना, सुदामा जो उनके मित्र थे वो इतने ज़्यादा स्थिर प्रज्ञ थे कि गरीबी में भी वो इतने खुश रहते थे। फटे हुए उनकी धोती होती थी, कुर्ते होते थे, उनके बच्चों के कपड़े नहीं होते थे प्रॉपर, और फिर भी वो भिक्षा में 3 ही बार भिक्षा लेके आते थे। उसमें कुछ मिल गया तो ठीक है, और उसमें अगर नहीं मिला तो वो भी बहुत ठीक है। और उसमें भी उनके भाग होते थे, भगवान का, गऊ का, फिर परिवार का, और फिर कहीं उनके पास में आता था। तो उन्होंने इस प्रकार से अपना वो किया हुआ था। और इस चीज़ को देख के ना भगवान बड़े प्रफुल्लित होते थे। भगवान उन्हें प्रलोभन भी देते थे कि चौथी अगर आप जाओगे, जैसे हमने 3 घरों में भिक्षा ली तो चौथी वाली खड़ी है बहुत सारा अच्छा मिष्ठान लेकर के, पर वो उनसे हाथ जोड़ करके विनती कर देते थे कि माता नहीं, मेरा जो नियम है मैं उसी को फॉलो करूँगा। तो यहाँ पर ये स्थिर प्रज्ञता है। और जब वो भगवान से मिलने के लिए भी गए तो भगवान ने उनको क्या क्या नहीं ऑफर किया, और एक बार भी उन्होंने ये बोला हो कि भगवान मैं तो बहुत परेशानी में हूँ, मेरे को कुछ आप मेरी हेल्प कीजिए, मेरा नहीं तो मेरे परिवार के लिए कुछ कीजिए, लेकिन एक बार भी नहीं बोला। और क्योंकि भगवान तो हर एक के हृदय में विराजमान है, तो उनके घर पहुँचने से पहले ही उन्होंने कायाकल्प करके रख दी। और फिर भी उन्होंने विनती करके उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, आप ये ले लीजिए, ये मेरे को कहीं माया में ना भटका दें। तो भगवान उनको बोलते हैं कि सुदामा तुम उस लेवल से बहुत ऊपर आ गए हो, कभी मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ, ये मेरा वो वचन है कि माया तुम्हें कभी भ्रमित नहीं कर पाएगी। तो ऐसे ऐसे भक्त हैं भगवान के। तो उस स्थिर प्रज्ञ चेतना में हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम वहाँ तक पहुँचने का एटलीस्ट प्रयास तो करें। हरे कृष्ण। गुरु जी टाइम हो गया। तो समय हो गया है। सभी भक्त कृष्णा माता जी का धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा भक्त की जय।